दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों मैं प्रेम शंकर गुप्ता ऑफिशियली प्रेम के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हमारी चर्चा का विषय है झारखंड बीजेपी द्वारा जारी किया गया एक वीडियो, जो घुसपैठियों वाली जो समस्या झारखंड में फैल गई है, इस पे झारखंड बीजेपी काफ़ी खुलकर मैदान पे आ गई है और वो खुलकर ये बता रही है कि ये झारखंड में जो घुसपैठिए हैं वो मुसलमान समाज के लोग हैं और इनके द्वारा भारत को खतरा है और वहाँ पे डेमोग्राफी जिस हिसाब से बदल गई है, इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। तो भाजपा का इस तरह खुल के एक कम्युनिटी के खिलाफ आ जाना, ये दर्शाता है कि भाजपा अब खुलकर मैदान पे खेलना चाहती है। चूँकि हिंदू मुसलमान ही हो रहा है तो हो जाना चाहिए। भाजपा का ये जो एग्रेसिव है, ये इस चुनाव में देखने को मिल रहा है। ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 2024 के जो जनरल इलेक्शन थे लोकसभा के, उसमें भाजपा को मुंह की खानी पड़ी। उस समय भाजपा का नारा था सबका साथ सबका विकास, वो इस नारे को लेकर चल रही थी। लेकिन फिलहाल वो अब इस नारे को पीछे धकेल चुकी है और अब भाजपा का नारा है बटेंगे तो कटेंगे। तो इसी क्रम में एक वीडियो जारी करती है भाजपा, जो उसके प्रचार का एक हिस्सा है। और उस वीडियो में घुसपैठियों द्वारा जो समस्या की जा रही है झारखंड में और वहाँ के मूल निवासी, वहाँ के जो आदिवासियों पे ये समस्या किस तरह बढ़ती जा रही है, ये आने वाले समय में एक विकराल रूप धारण करेगी। और ये समस्या ऐसी है कि अगर ये विकराल रूप धारण कर लेती है, इसे समय पे रोका नहीं गया, तो वहाँ के जो मूल निवासी है वो इतिहास के पन्नों में चले जाएंगे, इतिहास के गर्त में चले जाएंगे। तो इस वीडियो में ये दिखाया गया है कि एक आदिवासी परिवार है जो कि जेएमएम का सपोर्टर है, उसके घर में जेएमएम का झंडा लगा हुआ है। वो काफ़ी खुशी से रह रहा है अपने घर में, उसकी कोई समस्या नहीं है, वो अपना टाइम एंजॉय कर रहा है। उसी समय कॉल बेल बजती है और सलाम वालेकुम बोल के एक भीड़, जो कि मुसलमानों की भीड़ है, उसमें महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, उसके घर में सलाम वालेकुम बोल के घुस जाते हैं और वो वहाँ पे उपद्रव करते हैं। कोई उनके बाथरूम में नहा रहा है, कोई उनके गद्दे पे उछल रहा है, कोई उनके सोफे पे कूद रहा है। इस तरह की घटनाएं होने लगती है। तो भाजपा ये बताना चाह रही है, अगर इस घुसपैठिए वाले समस्या को अगर इसके तरफ से आंख बंद कर दिया गया तो ये सीन, ये दृश्य हमें आम देखने को मिलेगा झारखंड में। तो भाजपा जिस हिसाब से एग्रेसिव हुई है, उसे 2024 में जो झटका लगा है, 2024 के जो आम चुनाव में, जो लोकसभा के चुनाव में जो झटका लगा है, इस कारण भारत अब एग्रेसिव हो गई है। भाजपा अब आर या पार के मूड में है। जैसे योगी जी कहते हैं आर या पार, इधर आप इस तरफ हैं या उस तरफ हैं। तो इससे जो इंडी गठबंधन के दूसरी पार्टियां हैं, उनको भी सफाई देना पड़ेगा कि वो घुसपैठियों के तरफ है या जो भारत के मूल निवासी है उसके तरफ है। चूँकि जेएमएम इस मुद्दे पे अभी आंख बंद किए हुए है, लेकिन ये मुद्दा अगर जेएमएम ज़्यादा दिनों तक उसे इग्नोर करती है तो ये मुद्दा भी उसके लिए गले की फांस बन जाएगा। जैसे हिलरी क्लिंटन ने पाकिस्तान के लिए एक समय कहा था कि अगर आप अपने बैकयार्ड में सांप पालेंगे तो वो सांप एक ना एक दिन आपको डसेगा। तो झारखंड में अब यही हो रहा है, जिसे एक हम झारखंड की जो घुसपैठ होती है, उनके आधार कार्ड बन जाते हैं, उनके पैन कार्ड बन जाते हैं। यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, आप अगर नाम दे देंगे तो आपका आधार कार्ड बन जाएंगे। इसी तरह एक जैकेट अभी जयपुर राजस्थान में पकड़ाया है और इस हिसाब से डेमोग्राफी पूरी बदल रही है। वो आते हैं, इनका आधार कार्ड बना हुआ है, राशन कार्ड बना हुआ है, सरकारी सुविधाओं का पूरा उपयोग करते हैं। प्लस वो करते करते इस क्रम में वो आदिवासी लड़कियों से शादी करते हैं। उस आदिवासी लड़की की जो भी पैतृक संपत्ति है, जो भी उनका जमीन है, उस पर इनका अधिकार हो जाता है। इनसे फिर बच्चे पैदा होते हैं। अब आदिवासी समाज खत्म हो गया। अब जो बच्चा पैदा हुआ वो मुसलमान बच्चा पैदा हुआ, वो अपने आप को मुस्लिम करता है
और उस हिसाब से फिर वो समाज आगे बढ़ने लगता है। तो अब आदिवासी खत्म, मुसलमान की जनसंख्या बढ़ने लगी। तो इस तरह से आदिवासी को खत्म होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 30 से 40 साल में वहाँ पे सारे आदिवासी खत्म, मुसलमानों का बोलबाला और भारत में और एक पाकिस्तान बनने की तैयारी। अभी हम अपने 2-3 बॉर्डर जो राज्य हैं, एक कश्मीर हो गया, एक बंगाल हो गया, वहाँ पे हम इस समस्या से जूझ रहे हैं। बहुत कम समय में आने वाले बहुत कम समय में हम ये समस्या झारखंड में भी देखेंगे और बिहार में भी देखेंगे। तो बिहार के लोग तभी कुछ सचेत हुए हैं, झारखंड के लोगों को भी सचेत होने की आवश्यकता है। तो भाजपा बीजेपी द्वारा ये जो जारी किया गया वीडियो, इसके खिलाफ जाहिर है शिकायतें जाएंगी इलेक्शन कमीशन में। अब देखना है इलेक्शन कमीशन इसे किस रूप में लेता है। लेकिन भाजपा द्वारा ये प्रचार वाला ये जो वीडियो जारी किया गया, ये काफ़ी आक्रामक है, काफ़ी एग्रेसिव है। देखते हैं दोस्तों, झारखंड के लोगों को इस बात में समझ आती है कि नहीं, लेकिन भाजपा को कम से कम ये समझ आ गई है कि हमें इस मुद्दे को जोर से उठाना है और आर या पार वाली स्थिति आ गई है। अब वैसी वो वाली स्थिति नहीं है जो भाजपा एक समय कहती थी सबका साथ सबका विकास। अब भाजपा को भी समय आ गया है कि हम मुसलमान को चाहे कुछ भी कर ले, हम उसे अपने पाले में नहीं ला सकते। मुसलमान हमें वोट नहीं देंगे। इस कारण भाजपा हिंदुत्व के पक्ष में खुल के आ गई है और खुल के अपना प्रचार कर रही है। देखते हैं ये चुनाव में क्या होता है। ये चुनाव आगे भारत का आगे का भविष्य भी तय करेगा। जैसे हरियाणा का चुनाव एक काफ़ी महत्वपूर्ण चुनाव था, जिससे कांग्रेस की लंका लग गई, कांग्रेस की हालत खराब हो गई, कांग्रेस का मोरल डाउन हो गया। अगर 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुए उससे भाजपा का मोरल डाउन हुआ, तो ये हरियाणा चुनाव से कांग्रेस का मोरल एकदम खत्म हो गया है। और इस चुनाव में अगर कांग्रेस की हार होती है, कांग्रेस अगर दोनों प्रदेशों में नहीं आ पाती है, तो कांग्रेस अपने गर्दिश में जाने के मुहाने पर खड़ी रहेगी। देखते हैं दोस्तों क्या होता है। और इससे मालूम चलता है कि भाजपा काफ़ी एग्रेसिव है और वो आर पार के मोड में है। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम।